हेलो दोस्तों। आज मैं एक हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है एज ऑफ टुमारो। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और एलियन इन्वेजन और टाइम ट्रेवल की एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसके लीड रोल में है टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2015 से, जहां हम देखते हैं कि धरती पर जर्मनी में कई उल्कापिंड्स गिरते हैं। उनसे एलियंस निकलते हैं जिन्हें मिमिक्स कहा जाता है। वो इंसानों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे जर्मनी पर कब्जा कर लेते हैं। उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन सा मालूम पड़ने लगता है। इसलिए पूरी दुनिया एकजुट हो जाती है और एक यूनाइटेड डिफेंस फोर्स की स्थापना होती है। इसके बावजूद भी इंसान एलियंस को नहीं हरा पाते। कई साल बीत जाते हैं, करोड़ों लोग मारे जाते हैं और एलियंस पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेते हैं। फिर साल 2020 में एक ह्यूमन जैकेट सूट का आविष्कार होता है। इसे पहनकर एक सोल्जर बहुत ही कम ट्रेनिंग के साथ कई एलियंस को मार सकता है। ऐसी ही एक सोल्जर हैं रीटा ब्रटास्की, जिन्होंने फ्रांस के वर्डन शहर में कई एलियंस को मारकर वहां जीत हासिल की है। ये इंसानों की पहली जीत होती है, इसलिए रीटा को एंजल ऑफ वर्डन कहा जाने लगता है। इस जैकेट का प्रमोशन कर रहे हैं यूएस आर्मी के मेजर विलियम केज, जो एक एडवर्टाइजिंग फर्म चलाते हैं और उन्होंने हाल में ही आर्मी ज्वाइन की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेजर विलियम केज यूनाइटेड डिफेंस फोर्स के लंदन हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात ब्रिटिश आर्मी के जनरल ब्रिघम से होती है। वह केज को बताता है कि वर्डन की जीत के बाद अब यूनाइटेड डिफेंस फोर्स पूरे फ्रांस पर एक बड़े हमले की तैयारी करने वाला है और केज को फ्रांस जाकर इस हमले को लीड करना है। पर जैसा कि हम जानते हैं, केज के पास कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं है। उसने हाल ही में आर्मी ज्वाइनिंग की है। उसने खुद कभी जंग नहीं लड़ी, इसलिए वो ब्रिघम को इनकार कर देता है। इस पर ब्रिघम बोलता है कि वह उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसे ऑर्डर दे रहा है। तो केज ब्रिघम को बोलता है कि आप तो ब्रिटिश आर्मी में हो और मैं यूएस आर्मी में, आप मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। इस पर ब्रिघम केज को बताता है कि उसने यूएस आर्मी से बात कर ली है। तब केज ब्रिघम को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसके साथ ब्रिघम ने ज़बरदस्ती की तो लोगों को ब्रिघम के खिलाफ भड़का देगा। केज एक एडवर्टाइजिंग फर्म चलाता है और ये उसके लिए बहुत ही आसान काम है। ये बातें सुनकर जनरल ब्रिघम गुस्सा हो जाता है और केज को अरेस्ट करने का हुक्म दे देता है। केज भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि केज के हाथों में हथकड़ी है और वो लंदन के एक आर्मी बेस में एक बैग के पास पड़ा है। तभी एक सोल्जर आता है और केज को लात मारकर होश में लाता है। केज भड़क जाता है और उस सोल्जर से बहस करने लगता है। तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम सर्जन फेरल है, वो आता है और केज को बताता है कि उसे अरेस्ट किया गया है और उसे इस आर्मी कैंप में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। केज फेरल से एक फ़ोन कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है, पर फेरल मना कर देता है। फिर केज और फेरल के बीच में कुछ बातचीत होती है और फेरल उसे कैंप के एक सबसे घटिया और नकारा टीम जिसका नाम डे स्क्वाड है के पास ले जाता है और उससे कहता है कि केज का ध्यान रखना, कहीं ये भाग ना जाए, ये एक डरपोक सिपाही है। फिर सभी अगली सुबह के जंग की तैयारी करने लगते हैं। अगली सुबह जब सब तैयार होकर एक जहाज़ में जा रहे हैं, तभी जहाज़ में सब केज का मजाक उड़ाते हैं और सब उसे भला बुरा कहते हैं। फिर सर्जन फेरल सबको इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि कैसे जहाज़ से उतरना है और अटैक करना है। तभी एकाएक जहाज़ में ब्लास्ट होता है और सबको नीचे कूदना पड़ता है। केज डरने लगता है पर आखिरकार वो नीचे कूद ही जाता है। जैसे ही सब नीचे उतरते हैं फ्रांस के एक बीच पर, वो देखते हैं कि वहाँ हद से ज़्यादा मिमिक्स ने अटैक कर दिया है। ऐसे लगता है जैसे मिमिक्स को इंसानों के इस प्लान का पहले से पता था। फेरल और जे स्क्वाड तो पहले ही मारे जाते हैं। केज किसी तरह बचते निकलते आगे बढ़ता है। तभी केज वहाँ रीटा ब्रटास्की को लड़ते देखता है। वो कई मिमिक्स को मारकर एक जहाज़ पर खड़ी होती है। तभी एकाएक जहाज़ पर ब्लास्ट कर जाता है और रीटा मर जाती है। फिर केज के पास एक मिमिक्स आता है। केज किसी तरह उसे मार देता है और खुश होने लगता है। तभी उसके सामने एक ब्लू दिखने वाला अजीबोगरीब मिमिक आता है। केज क्लेमोर माइन का इस्तेमाल करके उसे भी मार देता है, पर उस मिमिक का खून केज के शरीर पर गिर जाता है, जिससे जलकर केज भी मर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केज वापस से उसी जगह उठता है जहां एक सोल्जर ने उसे लात मारकर उठाया था और फिर सारी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, जैसे कि सर्जन फेरल का आना, उसके साथ उसकी पुरानी बातचीत और जे स्क्वाड। केज फेरल को बताता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ पहले ही हो चुकी हैं और बीच पर जंग में सभी मारे जाएंगे, इसलिए वहाँ ना जाएं। पर फेरल को लगता है कि केज यहाँ से भागना चाहता है, इसलिए झूठ बोल रहा है। इसलिए फेरल केज की एक नहीं सुनता और उससे ज़बरदस्ती जंग में ले जाता है, जहाँ फिर सब मारे जाते हैं। पर इस बार केज रीटा को बचा लेता है और उसे सारी चीज़ें बताता है।
रीटा अगली बार जगने पर उसे खुद को ढूंढने के लिए बोलती है। इसलिए अगली बार जब केज उठता है तो वो किसी तरह फेरल्स के जंगल से बचकर रीटा को ढूंढता है। रीटा उसे पहचानने से इनकार कर देती है तो केज रीटा को बताता है कि आने वाले कल को वो रीटा से बीच पर मिलने वाला है और उसने ही उसे ढूंढने को बोला था। रीटा केज को बताती है कि उसे जैसा हो रहा है रीटा को भी ऐसा ही हुआ था। वो केज को डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है। वो सभी एक अंडरग्राउंड चैम्बर में जाते हैं जहाँ कार्टर, जो कि एक मिमिक बायोलॉजी में एक्सपर्ट है, केज को बताता है कि ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एक अजीब से दिखने वाले ब्लू मिमिक जिसका नाम अल्फ़ा है उसे मारा था और अल्फ़ा का खून केज के शरीर में मिल गया था। कार्टर केज को समझाता है कि ये सारे एलियंस एक सेंट्रल सिस्टम से जुड़े हैं जिनका नाम ओमेगा है। ओमेगा के पास टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति है और जब भी एक अल्फ़ा मरता है ओमेगा टाइम को रीसेट करके उस दिन को फिर से शुरू कर देता है ताकि पिछली गलती को सुधार कर जंग जीतने की कोशिश करे। क्योंकि केज के खून में अल्फ़ा का खून मिल गया है इसलिए अब केज के मरने पर भी टाइम रीसेट हो जाता है, यानी केज के पास भी अब टाइम को रीसेट करने की शक्ति आ गई है। रीटा अब चाहती है कि केज अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे जंग जीतने में हेल्प करे। इसलिए रीटा केज को जंग जीतने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है, पर केज कई कोशिशों के बावजूद भी मिमिक्स को मार सकने में असफल रहता है। इसलिए रीटा केज को बताती है कि तुम मिमिक्स को मारने की कोशिश मत करो, बस पिछले दिन की घटना को याद करो और मिमिक्स को मारो। केज ऐसा ही करता है और वो जंग में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच कार्टर और रीटा केज से ओमेगा के विजन के बारे में पूछते हैं कि क्या उसे ओमेगा के लोकेशन के विजन यानी सपने आए। केज एक दिन बताता है कि उसे विजन आया और ओमेगा जर्मनी के एक डैम के अंडरग्राउंड में छिपा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीटा और केज ओमेगा को ख़त्म करने के लिए जर्मनी की तरफ जंग लड़ते आगे बढ़ते हैं, पर फिर भी असफल होते रहते हैं। इस बात से तंग आकर केज जब अगली बार उठता है तो वो लंदन भाग जाता है ताकि वो सेफ रहे। वो एक बियर बार में होता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है कि मिमिक्स ने लंदन पर भी अटैक कर दिया है। इसलिए इस बार मरने पर वो वापस उठकर रीटा के पास जाता है और अच्छे से ट्रेनिंग करता है और इस बार वह कई मिमिक्स को मार सकने में माहिर हो जाता है। अब रीटा और केज पूरे जोश के साथ जर्मनी की तरफ बढ़ते हैं ताकि ओमेगा तक पहुंच सकें। हम देखते हैं कि रास्ते में केज और रीटा एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। वो एक बंद कमरे के पास पहुंच जाते हैं। उनके सूट की बैटरी ख़त्म हो जाती है इसलिए उसे वहीं छोड़ देते हैं और आगे का प्लान बनाने के लिए थोड़ा आराम करते हैं। केज रीटा के कंधे पर चोट की मरहम पट्टी करता है और उसे कॉफ़ी पिलाता है। इस बात पर रीटा को थोड़ा शक होता है कि इस खंडहर घर में उसे कॉफ़ी कैसे मिल गई। वो केज से पूछती है कि मुझे सच बताओ, क्या छुपा रहे हो। केज बताता है कि रीटा इससे आगे कभी नहीं जा सकती। वो जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट करेगी एक मिमिक आकर उसे मार देगा। वो कई बार यहाँ आ चुके हैं इसलिए इस बार वो अपने साथ एक कॉफ़ी ले आया था। केज बोलता है कि एक तरीका है, वो खुद अकेले डैम के पास जाए, ओमेगा को मारकर वापस आ जाए और रीटा इसका वहीं इंतज़ार करे। अगर वो रीटा को यहाँ मरा छोड़कर अकेले ओमेगा को मारने गया तो ओमेगा के मरते ही टाइम का लूप ख़त्म हो जाएगा। अब टाइम फिर से स्टार्ट नहीं होगा और रीटा हमेशा के लिए मर जाएगी। केज रीटा को पसंद करने लगा था इसलिए ऐसा चाहता था, पर रीटा कहती है कि वो एक सोल्जर है और ऐसा कभी भी नहीं करेगी। इसलिए मरने पर अगली बार जब केज उठता है तो ओमेगा को मारने अकेला जर्मनी चला जाता है। डैम के पास पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ तो ओमेगा है ही नहीं, यानी कि ये विजन एक चाल था ओमेगा की। वहाँ केज को एक सिंपल मिमिक और एक अल्फ़ा मिलता है जो उसे मारने के बजाय उसका खून बहाकर निकालना चाहता है। केज समझ जाता है कि ये सब उसकी शक्ति वापस लेने के लिए ओमेगा की चाल है, इसलिए वो खुद को पानी में डुबोकर मार देता है। अगली बार उठने पर केज कार्टर और रीटा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें विजन आया था और ओमेगा का, और वो सिर्फ एक चाल थी ओमेगा की अपनी शक्ति वापस लेने की। ओमेगा वहाँ उस डैम के पास नहीं है। इस बात पर रीटा कहती है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है ओमेगा के असली लोकेशन का पता लगाने का, और ये कि कार्टर के द्वारा बनाया गया एक डिवाइस जिसका नाम ट्रांसपोंडर होता है। वो डिवाइस एक जिंदा अल्फ़ा के शरीर में लगाने से ओमेगा के असली लोकेशन का पता चल जाता है। पर कार्टर पूछता है कि इसके लिए हमें जिंदा अल्फ़ा चाहिए। इस पर रीटा बोलती है कि हमारे पास उससे बेहतर चीज़ है, केज, जो कि एक लाइव अल्फ़ा की तरह काम करता है। पर कार्टर को पागल समझकर उस डिवाइस को जब्त करके लंदन के हेडक्वार्टर में जनरल ब्रिघम के ऑफिस में एक सेफ में रखा गया होता है। इसलिए रीटा और केज वो डिवाइस लेने जनरल ब्रिघम के पास चले जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच केज कई बार मरता है पर ब्रिघम नहीं मानता। इसलिए केज ब्रिघम को कई ऐसी बातें बताता है जो तुरंत भविष्य में होने वाली होती हैं, जैसे कि ब्रिघम का सिक्योरिटी का आना, उसकी मीटिंग का कैंसिल होना। इस सब बात को सुनकर ब्रिघम को अजीब लगता है और वो डिवाइस देने के लिए राज़ी हो जाता है।
डिवाइस लेकर जैसे ही रीटा और केज हेडक्वार्टर से बाहर आते हैं, उन पर हमला हो जाता है और उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। इसलिए रीटा केज को मार देती है। अगली बार रीटा और केज कार से बाहर आते हैं और फिर कार में ही रीटा केज के पैर में डिवाइस लगा देती है। इससे केज को ओमेगा के असली लोकेशन का विजन आता है। वो पेरिस के फेमस लूप पिरामिड के नीचे छिपा होता है, लेकिन तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब केज को होश आता है तो वो देखता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसे खून चढ़ा दिया है, इसलिए उसकी अब शक्ति खत्म हो गई है। रीटा केज को हॉस्पिटल से बाहर निकालती है। केज रीटा से बताता है कि अब उसकी शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है ओमेगा को मारने का। अब रीटा और केज जे स्क्वाड टीम के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। रीटा के केज के साथ होने की वजह से जे स्क्वाड उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सभी एक हेलीकॉप्टर लेकर पेरिस के लूप पिरामिड जाते हैं। रास्ते में ही उन पर मिमिक्स अटैक कर देते हैं और उनका जहाज़ नीचे गिर जाता है। 2 लोग मारे जाते हैं। बाकी बचे लोग, जिनमें रीटा और केज भी हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिमिक्स ने उन पर हमला कर दिया है। सभी मिमिक्स से लड़ते हैं और रीटा और केज जहाज़ को किसी तरह आगे बढ़ाते हुए पिरामिड के पास ले जाते हैं। अंत में सिर्फ रीटा और केज ही पिरामिड तक पहुंच पाते हैं। वहां पहुंचकर रीटा केज को बोलती है कि तुम ओमेगा को मारने जाओ और मैं एक अल्फ़ा को रास्ते में जो है उसे देखती हूँ। फिर रीटा केज को किस करके आगे बढ़ती है। केज ग्रेनेड बैग लेकर अंडरग्राउंड में जाने ही लगता है कि उसे रीटा की आवाज़ सुनाई देती है। अल्फ़ा रीटा को मारकर केज के पास आ जाता है। केज तेज़ी से ओमेगा की तरफ बढ़ता है। अल्फ़ा केज को मारने ही वाला होता है कि केज ग्रेनेड के पिन निकालकर उसे ओमेगा के मुंह में फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और अल्फ़ा और दुनिया के सारे मिमिक्स मर जाते हैं। पर मरते मरते अल्फ़ा का खून केज के शरीर पर लग जाता है, जिससे केज फिर से टाइम लूप कर पाता है और वो फिर से उठता है। इस बार वो हेलीकॉप्टर में उठता है, जहां वो लंदन हेडक्वार्टर जाकर जनरल ब्रिघम से मिलने वाला होता है। पर इस बार सारी चीज़ें बदली होती हैं। इस बार ओमेगा नहीं है, जिसकी वजह से टाइम लूप नहीं हो सकता और मिमिक्स बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है और इंसान बहुत ही मजबूत स्थिति में। उनके पास जैकेट भी है। अब इंसान एक बहुत ही आसान जंग की तैयारी कर रहे हैं। सभी फ्रांस पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी केज वहाँ फेरल और जे स्क्वाड को देखता है। फिर केज रीटा से मिलने उसके पास जाता है। रीटा उसे नहीं पहचानती। इस पर केज हंस देता है। मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल मूवी मैनिया को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।